नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए ख़ास होने वाली है जो कि टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, जिन लोगों ने नई नई टेरेस गार्डनिंग शुरू की है। दोस्तों, हमारे मन में टेरेस गार्डनिंग शुरू करने से पहले कई तरह के सवाल होते हैं, तो आज मैं आपके उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, टेरेस गार्डनिंग करने के लिए हमें लगन होनी चाहिए गार्डनिंग करने की। अगर हमारे अंदर लगन नहीं होगी, हमारे अंदर गार्डनिंग करने का शौक़ नहीं होगा, तो दोस्तों टेरेस गार्डनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आस पड़ोस के लोग हमारी लगन को नहीं जान पाते, हमारी शौक़ को नहीं जान पाते, तो वो हमें नेगेटिव कमेंट्स या नेगेटिव थॉट्स देने शुरू कर देते हैं कि आप ये कौन सा नया काम कर रहे हो, जहाँ आपके इस काम से आपकी छत को ऐसे हो जाएगा या आपकी छत पर वज़न हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप में बस वो जज्बा, वो हौसला होना चाहिए कि आपने टेरेस गार्डनिंग करनी ही है। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जो है वो है कि आपकी बिल्डिंग की कंडीशन। आप देखें कि हमने अपनी सारी जो है बिल्डिंग पर एक टेरेस किचन गार्डन बना रखा है। हमने अलग अलग प्रकार की दोस्तों यहाँ पर सब्जियाँ लगा रखी हैं। तो आपने दोस्तों अपनी पहले टेरेस को देखना है कि आपके टेरेस की कंडीशन कैसी है। फिर दोस्तों आपने एक जो है लेआउट टाइप करना है, जहाँ पर आपने गमले रखने हैं, जहाँ क्यारियाँ बनानी है। आपने ये देखना है कि आपके टेरेस पर ज़्यादा धूप कहाँ पर आती है, कम धूप कहाँ पर आती है। दोस्तों, कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपके टेरेस के किसी हिस्से पर बहुत ज़्यादा धूप आती है, तो किसी हिस्से पर बहुत कम धूप आती है। हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। जैसे देखिए कि हमारे जो टेरेस की दोस्तों ये वाली साइड है, जहाँ से सूरज ढलता है, इस साइड से यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है। हमारे टेरेस की जो दोस्तों इस वाली साइड है, जहाँ पर हमने बेलों वाली सब्जियां लगा रखी हैं, जहाँ पर धूप कम आती है सर्दियों के मुकाबले। तो हमने वहाँ वो प्लांट्स लगाने हैं जो ज़्यादा धूप को पसंद करते हैं, जहाँ ज़्यादा धूप आती है। और जहाँ पर कम धूप आती है, हमने वहाँ पर वो प्लांट्स लगाने हैं जो कम सनलाइट में भी उग सकें या कम सनलाइट में भी आपको जो है वो फ्रूटिंग दे सकें। दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि आपने अपनी छत को सीलन से कैसे बचाना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है तारकोल का लेप लगवाया हुआ है। दोस्तों, ये आपको आसानी से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको मात्र 2-3 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको आपकी छत पर तारकोल बिछा देंगे, जिससे कि सीलन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों, एक बात और, हमारे जो इस तरफ से बहुत तेज़ आंधी आती है हमेशा ही, तो इस तरफ हमने क्या किया, देखिए कि हमने जो फलों वाले प्लांट्स जैसे केला वगैरह, जो कीनू या अमरूद वगैरह इस तरफ लगा रखे हैं। हमने यहाँ पर वो प्लांट्स नहीं लगाए या बेलों वाली सब्जियाँ नहीं लगाई जिन पर हवा का ज़्यादा प्रभाव पड़ता हो। तो दोस्तों, ये थे टिप्स कि आपकी जो बिल्डिंग का जो लेआउट जो कैसा होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बारी आती है कि आपके जो है पानी की निकासी का प्रबंध, जो वो पुख्ता प्रबंध होना चाहिए। जो आपकी बिल्डिंग है, जो आपकी छत है, जहाँ पर आप गार्डन बना रहे हैं, वहाँ पर पानी का जो एग्ज़िट पॉइंट है वो क्लियर होनी चाहिए। एक से ज़्यादा हों तो मच बेटर रहेगा, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो पानी का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी छत पर पानी दोस्तों जमा होगा तो सीलन की प्रॉब्लम आ सकती है। अब दोस्तों बात आती है कि आपकी छत पर क्यारियाँ या गमले कैसे होने चाहिए जिन पर आप प्लांट्स लगाने वाले हैं। तो आप देखें कि हमने अपनी छत पर जितने भी पौधे लगाए हैं सब्जियों वाले, वो सब पौधे हमने जहाँ तो ग्रीन ग्रो बैग्स में लगा रखे हैं, जहाँ आप देखिए कि हमने यहाँ पर सीमेंटेड क्यारियाँ बना रखी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन ग्रो बैग्स की। ये वज़न में हल्के होते हैं। जो हमारे सीमेंटेड पॉट होते हैं वो वज़न में भारी होते हैं, तो इसलिए आपने कंसिडर करना है कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप ग्रो बैग्स का ही इस्तेमाल करें। तो दूसरा दोस्तों, जो हमने देखिए सीमेंट की क्यारियाँ बना रखी हैं, हमारे पास इस वक्त जो हैं 1, 2 और उस तरफ जो तीसरी क्यारी हमने बना रखी है। देखिए, हमने जो अपनी छत पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वज़न डाल रखा है। अब बात आती है कि क्या इन क्यारियों से नीचे सीलन नहीं जाती। दोस्तों, बिल्कुल सीलन नहीं जाती, क्योंकि हमने इन क्यारियों में जो है वाशरूम वाली टाइल्स लगा रखी है, जो कि आपके बाथरूम में टाइल लगाई जाती है। आपको भली भांति मालूम होगा कि उससे जो है वो सीलन नीचे वाली बिल्डिंग पर कभी भी नहीं जाती। आप देख सकते हैं
कि हमारी छत नीचे से बिल्कुल क्लीन है, कोई भी सीलन का यहाँ पर निशान नहीं है। आज हमें टेरेस गार्डनिंग करते हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। बाकी दोस्तों आप देखिए कि हमने ऐसे जो है ड्रम्स काट कर क्यारियाँ भी बनाई हुई हैं। तो इसकी वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन के रूप में लिंक को क्लिक कर देख सकते हैं कि आप क्यारियाँ कैसे बना सकते हैं। बाकी दोस्तों ग्रो बैग्स में संबंध में आप हमारी जो वीडियो देख सकते हैं कि आप सस्ते ग्रो बैग्स कहां से ले सकते हैं। एक बात दोस्तों और क्यारियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो आप देखें कि ये जो हमारी जो क्यारी की दोस्तों हाइट है ये तकरीबन 1 फुट के करीब है। कहने का भाव 12 इंच के करीब क्यारी आपकी सफिशेंट होती है। आप देख सकते हैं कि जो ये बैंगन का हमारा दोस्तों जो पौधा है, तो देखिए आप ये बैंगन से दोस्तों भरा पड़ा है। कहने का भाव है कि 12 इंच की क्यारी आपके लिए सफिशेंट है दोस्तों। जो इसकी लंबाई है ये 18 फीट के करीब है। आप देखिए कि इसी क्यारी में शिमला मिर्च कितनी खूबसूरत लगी हुई है। तो आज हम इसकी भी हार्वेस्टिंग करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हमने जो है अपनी छत पर ऐसे वेस्ट पाइप का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप अगर देखें तो हमने जो है दोस्तों कपड़े धोने का टब तो हर घर में होता है, जब ये बेकार हो जाता है तो हमने इसका भी जो इस्तेमाल किया हुआ है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे धूप और छांव की, तो आप इस साइड देख सकते हैं कि हमने जो है जितनी भी बेलों वाली सब्जियां हैं हमने इस तरफ लगा रखी हैं, जिधर ना तो ज़्यादा हवा आती है ना ही जिधर ज़्यादा धूप आती है, क्योंकि दोस्तों बेलों वाली सब्जियों को कम धूप बहुत पसंद है। क्यारियों की बात हो गई, गमलों की बात हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी क्यारियों में या गमलों में मिट्टी कैसी होनी चाहिए जिससे कि छत पर वज़न कम रहे और मिट्टी में उपजाऊपन भी कायम रहे। तो दोस्तों हम जो हैं अपने ग्रो बैग्स को या क्यारियों को जब भी भरते हैं तो हम आधे से ज़्यादा नीचे पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जब भी हम टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी हमेशा उपजाऊ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इन पॉट्स में लिमिटेड मिट्टी होती है। उसने पौधों ने सारी जो खुराक उस मिट्टी से ही लेनी होती है। सो मिट्टी बनाते वक्त या कह लीजिए पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त हमें 50% मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए और बाकी 50% हमें मैन्योर या ऐसे तत्व जैसे कोकोपीट वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मिट्टी को उपजाऊ और हल्का बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अब बात आती है पौध की। जब भी आपने पौध लेके आनी है तो आपने किसी रेपुटेटेड नर्सरी से ही पौध लेके आनी है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप टेरेस गार्डनिंग शुरू करें हमेशा थोड़े से शुरू करें। ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा खर्च कर लें कि जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाए, क्योंकि दोस्तों लगाना हमारा काम है, बढ़ना या फ्रूट देना उस नेचर का काम है। सो इसलिए आप हमेशा गार्डनिंग थोड़े से ही शुरू करें ताकि आपके मन में नेगेटिविटी ना आए। बाकी दोस्तों आपने क्या ध्यान रखना है कि आपने हमेशा एक ही स्पेसिस के या एक ही किस्म के प्लांट्स वो एक साथ लगाने हैं। जैसे देखिए कि हमने अपनी इस क्यारी में दोस्तों देखिए भिंडियाँ लगा रखी हैं, खूब इन पर फ्रूटिंग हुई पड़ी है। तो हमने ये सभी भिंडियाँ एक साथ लगा रखी हैं। इसी प्रकार अगर आप देखें कि अगर हमने गमलों में बैंगन लगा रखे हैं तो ये सभी एक साथ लगा रखे हैं। अगर हमने इन ग्रो बैग्स में मिर्ची लगा रखी है तो सभी मिर्ची के प्लांट्स को हमने एक साथ लगा रखा है। दोस्तों साथ किसे नहीं पसंद होता, ये प्लांट्स भी हमेशा किसी का साथ पाकर खुश हो जाते हैं, और ख़ास कर अगर साथ वो उनकी ही स्पेसिस का हो। दोस्तों जाहिर है कि जब हम छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं तो गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा धूप भी लगेगी यहाँ पर इन प्लांट्स को और ज़्यादा गर्म हवा भी लगेगी। हमने इसका भी ख्याल रखना है। आप देख सकते हैं कि हमने अपने टेरेस पर दोस्तों देखिए जो है ग्रीन नेट शेड लगा रखा है। इसकी आप डिटेल्ड वीडियो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं, जहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा कि कैसे आप बना सकते हैं 2 से 3 सेकंड में खुलने वाला ग्रीन नेट शेड। तो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुबह की 1-2 घंटे की धूप लगाकर हमें इन प्लांट्स के ऊपर शेड कर देनी चाहिए। तो जब आपका टेरेस गार्डन बनकर तैयार
हो जाएगा तो आपने अपने टेरेस गार्डन की साफ़ सफाई रखनी है, सूखे पत्तों को निकालते रहना है। अपने सारे गार्डन की, अपने छत की आपको नियमित जांच करते रहना चाहिए। आपने छत के नीचे जाकर भी देखना है कहीं सीलन तो नहीं आ रही। आपने ध्यान रखना है कि आपकी छत के जो पानी के एग्ज़िट होल्स हैं वो बिल्कुल साफ़ रहने चाहिए। कोई पत्ता वगैरह उसके आगे या कोई और वस्तु उसके आगे नहीं आनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आप समय समय पर इनमें ऑर्गेनिक मैन्योर डालते रहें, इनकी गुड़ाई करते रहें, प्रॉपर इनमें जो है पानी लगाते रहें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका खूबसूरत टेरेस गार्डन बनकर तैयार हो जाएगा। हमारा मानना यही है कि अपने खाने लायक सब्जियां आप अपने घर में ही ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करें। बाकी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल।